अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ समोसा पट्टी और रोल पट्टी। हम लोग घर पे कैसे बनाते हैं, उनको घर में कैसे कटिंग करते हैं और कैसे उनको महफूज करते हैं हम लोग, वो सारा तरीका मैं आप लोगों को डिटेल से आज बताऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान में अफ्तार में समोसा और रोल पट्टी तो लाजमी यूज़ होती है। रोल और समोसे तो लाजमी बनाए जाते हैं। चले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप मैदा। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून हम लोगों ने नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद इसको चम्मच की मदद से हम लोगों ने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और हम लोगों ने इसको एक जैसे आटा हम लोग गूंदते हैं ना, मोस्टली उस तरह हम लोगों ने इसको गूंद लेना है आटा। लेकिन हम लोग रोटियों के लिए थोड़ा नरम रखते हैं, पर ये वाली डो जो है ये हम लोगों ने ज़रा हार्ड रखनी है, सख्त रखनी है इसको। क्योंकि अगर आप लोग सख्त नहीं रखेंगे तो इसकी जब हम लोग पट्टियाँ अलग अलग करेंगे तो वो सही नहीं बनेंगी, और जब हम लोग इनको बनाएंगे तब भी वो सही नहीं बनेंगी, चिपकेंगी एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। इसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, अच्छे पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोगों ने एक सख्त सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। जब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट गूंदा जाएगा, इसको हम लोगों ने ऑयल लगा के, और एक और टिप, आप लोगों के हाथ पे अगर आटा चिपकता भी है, वैसे तो चिपकेगा नहीं क्योंकि हार्ड होता है। अगर चिपकेगा तो आप लोगों ने पानी का यूज़ नहीं करना, ऑयल का यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा कर तो रख देना, और इसको हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। ये देखें जी, रेस्ट के बाद हम लोगों का आटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इसकी मैंने इक्वल शेप में इसके हम लोगों ने पेड़े बना लेने हैं। पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके मैं इक्वल 6 पेड़े कर लूँगी, और उसके बाद पहले इसकी हम लोग कटिंग करेंगे, और इसके बाद मैंने 6 इसके पेड़े करके रख लेने हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि पेड़ों का साइज़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम पट्टी बनाएंगे और उनको बेलेंगे तो हमारा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह फिर कटिंग में जो है वो ज़्यादा आटा जो है हमारा ज़ाया होगा, क्योंकि हम लोगों ने साइड से इसके उतार देंगे हम लोग, ठीक है। ये आगे आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने इसके पेड़े करके, और इसको हम लोगों ने ढाँप के 5 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए पेड़े सारे हो गए हैं, मैं अब इनको ढक के रख दूँगी। और इसके बाद 5-10 मिनट के बाद हम लोगों ने अब एक पेड़ा लेना है। जो हम लोगों ने सबसे पहले पेड़ा किया होगा वो हम उठा लेंगे। उसको हम लोगों ने बेल लेना है। इनकी गोल रोटियां हम लोगों ने इक्वल एक ही साइज़ की हम लोगों ने 6 की 6 रोटियां बेल लेनी हैं। और जिस तरीके से बेलनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने दरमियाने साइज़ की रोटी बेल लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने वो रोटी जो है वो एक छाबी लेके उसके अंदर मैंने पोना ले लिया, उसके अंदर रख दूँगी, ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है। आप लोगों ने ट्राई करना है कि हाथ की मदद से ऑयल लगाएं, क्योंकि इक्वल सारे रोटी पे ऑयल अच्छे तरीके से लगा होना चाहिए। और उसके बाद जो हम दूसरी रोटी बेलेंगे उसके ऊपर हम लोगों ने, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और ये मैदा भी डाल सकते हैं। मैं मैदे का ही यूज़ करूँगी। मैदा अच्छी तरह डाल के वो वाली साइड जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑयल लगाया था, उसके ऊपर हम लोगों ने वो वाली साइड रख देनी है जिसके ऊपर हम लोगों ने आटा डाला है, ठीक है। ताकि जब हम पट्टियाँ अलग करें तो हमारी आसानी से पट्टियाँ अलग हो जाएं। इसी तरह हम लोगों ने अपनी सारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर लेनी है। चलें जी, ये देखिए मैंने सारी पट्टियाँ बेल ली हैं। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा राउंड शेप में कर लेंगे थे, ठीक है, थोड़ी बड़ी। क्योंकि जितना हमारा तवा है उस उतने साइज़ की हम लोगों ने इनको बेल लेना है। इनको हम लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा ज़ोर के नहीं बेलना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खुश्का लगाना है साथ, और थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इनको नरम हाथों से बेल लेना है। और जब ये हमारी रोटी, जितना हमारा तवे का साइज़ है उतना हम लोगों ने इसको बेल के लो टू मीडियम आंच पे हम लोगों ने पहले तवा इस गरम कर लेना है, और उसके बाद हम लोगों ने ये पट्टियाँ सारी जो हैं ये तवे पे डाल देनी है। और चंद सेकंड हम लोग एक साइड से पकाएंगे और चंद सेकंड ही हम लोग दूसरी साइड से पकाएंगे। इनको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना, इनके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा कलर नहीं आने देना। और जो रोटी पे ब्लैक ब्लैक से आ जाते हैं या ब्राउन ब्राउन से कि रोटी पकना शुरू हो गई है, वो उस तरह नहीं हम लोगों ने आने देना। हम लोगों ने थोड़ी कच्ची पक्की सी रखनी है, ठीक है। जब अच्छी तरह हमारी ये दोनों साइडों से लाइट सा कलर आ जाएगा तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी पट्टियाँ जो हैं वो उतार लेनी है तवे से, और इसको हम लोगों ने उसी टाइम ही अलग अलग करना है।
क्योंकि जब अगर ठंडी हो जाएंगी हम लोग इनको अलग अलग करेंगे तो ये अच्छे तरीके से अलग अलग नहीं होंगी। हम लोगों ने साथ ही अलग अलग कर लेना है इनको। ये देखें कितनी परफेक्ट पट्टी हमारी तैयार हो गई है और बिल्कुल बारीक सी तैयार हुई है। इसके अंदर से हमारा हाथ भी जो है वो नज़र आ रहा है प्रॉपर। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनकी बाइंडिंग करेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं एक दूसरे के साथ। तो हम लोगों ने बिल्कुल पतली सी तैयार करनी है, और ताकि जब हमें बाइंडिंग में इनमें आसानी हो। चलें जी, अब पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। साइड से चारों तरफ से हम लोगों ने इनको कट कर देना है। ये वाली पट्टियाँ आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी है, क्योंकि हम जब पापड़ी चाट या दही भल्ले बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग फ्राई करके पापड़ी के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से अब इनको हम लोगों ने चौकोर शेप में कट कर लेना है। साइडों से सारी चीज़ें जो हैं इनकी एक्स्ट्रा पार्ट जो हैं वो उतार के हम लोगों ने अलग कर लेने हैं। इनको भी आप लोगों ने इसी तरह एयर टाइट बैग में शॉपर में डाल के तो है पैक कर लेना है और फ्रीज़ कर लेना है इनको। अब कुछ पट्टियों को मैं इस तरह समोसा पट्टी के लिए कट कर लूँगी और कुछ पट्टियों को मैं इसी तरह ही चौकोर ही रहने दूँगी। उनके मैं भी आप लोगों को रोल बना के चेक कराऊँगी। ये देखें जी, हमारी पट्टियाँ ये कट हो गई हैं, और जो पट्टियाँ मैंने चौकोर ही रहने दी हैं उनके मैं भी आप लोगों को रोल फिलअप करके वो मैं बताऊँगी आपको। ये देखें, कुछ पट्टियाँ मैंने इसी तरह ही रहने दी थी। अब इसमें हम लोग अपना मसाला जो है वो फिलअप करेंगे। हम लोगों ने करना इस तरीके से, क्योंकि एक कॉर्नर पे हम लोगों ने मसाला रखना है। जब हम अपने रोल की इस तरह बाइंडिंग करेंगे तो इनमें ऑयल जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इस तरह हम लोगों ने, क्योंकि दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है, और आगे से भी इनका जो मुंह है वो बंद हो जाएगा और इसमें ऑयल जो है वो बहुत कम जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। इन पट्टियों का ये फ़ायदा है कि आप बहुत ही कम बजट में अपने घर में ही आप बहुत सारा जो है वो रोल पट्टी और समोसा रोल पट्टी, आप जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आप लोगों के घर में रोल ज़्यादा यूज़ होते हैं वो, या समोसियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं वो, आप कुछ भी जो आप लोगों को पसंद हो वो आप लोग बना सकते हैं। ये देखें जी, कितने ही परफेक्ट हमारे रोल जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको अफ्तारी में इंशाल्लाह फ्राई करूँगी। और अब हम इनको महफूज कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने ये सारी पट्टियाँ ले लेनी है, और इनके शुरू में सबसे फर्स्ट पट्टी पे हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर या मैदा लगा लेना है, और सबसे आखिर वाली पट्टी पे हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर या मैदा, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर मोस्टली अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप लोग मैदा लगा सकते हैं। इन सारी पट्टियों पे आप लोगों ने मैदा और कॉर्नफ्लोर लगाकर, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है, वो लगाकर आप लोगों ने एयर टाइट बैग में इनको, अगर आप लोग फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने के लिए आप लोग आराम से ये पट्टियाँ फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने नीचे फ्रिज में रखनी है तो आप 10 से 15 दिन के लिए ये पट्टियाँ आराम से स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से एयर टाइट बैग में डाल के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।